वलीपुर जलसे में मैं मगरिब के बाद फौरन पहुंच गया था और हजरत मौलाना जर्जीस साहब हफिज़हुल्लाह लगभग 9 बजे रात को पहुंचे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वक्त कहने की बात यह है कि वलीपुर जलसा में जो हंगामा हुआ था मौलाना जर्जीस सिराजी हफिज़हुल्लाह को लेकर, और मौलाना जर्जीस सिराजी हफिज़हुल्लाह बग़ैर तकरीर किए वहाँ से चले गए थे। वजह क्या थी, बात क्या थी, वहाँ की आखिर सच्चाई क्या थी, आज के इस वीडियो में हम तौहीद आलम सलफ़ी साहब की ज़ुबान से सुनेंगे कि वो क्या कह रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हजरत मौलाना जर्जीस साहब हफिज़हुल्लाह लगभग 9 बजे रात को पहुंचे। उनसे मुलाकात हुई। पहुंचने के बाद ही बार बार वो कहने लगे कि मुझे इस जगह से डर लग रहा है, मेरा ज़मीर गवारा नहीं कर रहा है। और वहां के जलसे के मेन सेक्रेटरी जिम्मेदार जनाब जाकिर साहब ठेकेदार भी मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में बार बार मौलाना कह रहे थे कि स्टेज में जो शेख इनामुल हक मदनी 15-16 आलिमों के साथ आए हुए हैं 2-3 गाड़ी में बैठकर, इन लोगों को स्टेज से हटाइए, नहीं तो जाकिर भाई आपके इस जलसे में हम नहीं जाएंगे। ऐसा बोलने के बाद हमने उनको हिम्मत दिलाई कि एक जलसा बर्बाद ना हो। हमने कहा कोई बात नहीं, शेख इनाम है तो क्या है, आपको डरने की कोई बात नहीं, मैं आपके साथ रहूंगा। तो उसके जवाब में हजरत मौलाना जर्जीस साहब हफिज़हुल्लाह ने बताया कि देखिए, मुसीबत के वक्त कोई काम नहीं देता है, जब हमारे ऊपर लाठी बरसना शुरू हो जाए तो तौहीद सल्फी भी दाएं बाएं से भाग जाए। मैंने कहा ऐसा हरगिज नहीं, मैं आपके साथ हूं लेकिन आप नहीं जाए। तो जर्जीस साहब ने कहा एक काम कीजिए, जमीयत के नायब नाजिम मौलाना हसन साहब हैं और 13 फरवरी को मौलाना जर्जीस का 90,000 रुपया जमा करके डेट ले चुके हैं और वो जमीयत के आदमी हैं। और जमीयत वाले ने 24 नवंबर को शेख इनाम साहब की सदारत में एक करारदाद पास किया, जिस करारदाद में मौलाना अब्दुल गफ्फार का नाम लेकर और जर्जीस साहब का नाम लिए बगैर कुछ बातें पास की गई, कैसे पेशावर खतीब ज्यादा पैसा लेने वाला वगैरह वगैरह। ये मिनट के अंदर पूरी दुनिया में जितने चैनल थे उसमें वायरल हो गया। हजरत मौलाना जर्जीस साहब ने उसको देख ली। देखने के बाद 25 तारीख को जलसा हुआ था झिटकिया पोखरिया गुलाब बाग के पास। वहां मौलाना ने बहुत सख्त वो जिन लोगों ने करारदाद पास किया था उनके खिलाफ में लिखा, और मजीद उन्होंने अपने एक व्हाट्सएप में लिखा कि इसका असल मौजू इसी पर तकरीर मैं 27 तारीख को वलीपुर में करूंगा इंशाअल्लाह। ऐलान भी कर रखा, और ऐलान तो था ही। वहां जब मौलाना जर्जीस साहब पहुंचे तो आजकल मॉडर्न दौर है, बहुत से बेवकूफ कहते हैं कि मौलाना तौहीद साहब ने वर्गलाया, भयभीत किया मौलाना जर्जीस साहब को, नाम बता दिया कि अब्दुल्लाह काफी ने आपके खिलाफ बोला, मुश्ताक नदवी जमीयत के नायब नाज़िम ने बोला। हालांकि आज का मॉडर्न दौर है, लाइव का दौर है। यहाँ तो हम बातें जो अभी कह रहे हैं पूरी दुनिया को चाहे तो अभी मेरे साथ साथ देख सकती है, दुनिया सुन सकती है। इस मॉडर्न दौर में किनको कहने की बात है। मौलाना साहब ने उस लाइव को देखा, मौलाना अब्दुल्लाह काफी मदनी नीमा वाले की तकरीर, 1 लाख लेने वाले के खिलाफ जो तकरीर हो रही थी उसको देख रहे थे। मुझसे पूछ रहे थे कि मौलाना तौहीद साहब ये कौन आदमी है। तो यही हमारा भूल समझिए, कुछ मैंने उनका नाम बता दिया कि मौलाना अब्दुल्लाह काफी मदनी है, ये वलीपुर के बगल पे नीमा के रहने वाले हैं। मैंने यही कह दिया। कहने के बाद हमको कह रहे थे कि मौलाना हसन को बुला के लाइए। मौलाना हसन को बुलाने गए, फोन करके मौलाना हसन साहब वहां तक पहुंचे नहीं, और मौलाना हसन साहब को लास्ट में लेट में बुला कर लेके पहुंच रहे हैं तो खबर मिल रही कि मौलाना जर्जीस के साथ जो 5-6 आदमी थे सब लोग भाग गए।
समझ रहे। मौलाना जर्जी के साथ एक दिल्ली के अच्छे बड़े मौलाना कमालुद्दीन सनाबली मौजूद थे, उनकी तकरीर हो चुकी थी। साथ में मौलाना अमीन साहब थे, अशरफ साहब थे, एक अब्दुल हक चतुर्वेदी सिमोरिया के थे। सब लोग पूरी टीम के साथ इन लोगों ने राह फिरार इख्तियार किया। और निहायत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 3 बजे भोर तक लोग वलीपुर से बाहर किसी बंसबट्टी में छुपे रहे और 3 बजे भोर को वहां से निकल करके लोग कटिहार पहुंचे और कटिहार होकर के कहां से कहां फिर लोग किशनगंज के जलसों में जाना था चले गए। जरा अंदाजा कीजिए कि एक आदमी 90,000 छोड़ के मैदान छोड़ के भागे बस मिट्टी में छुपते हुए, ये बहुत अफसोसनाक मामला है ना। किसी तकलीफ ही से भागा होगा, उसको किसी ने नहीं चढ़ाया है, बिला जरूरत लोगों ने हंगामा मारा। इसी बीच में मौलाना जर्जी साहब को उनके खास आदमी, उनके रफीक दोस्त मौलाना अमीन साहब ने आके बताया कि स्टेज में शेख इनामुल हक मदनी 16 मौलवियों के साथ चारों तरफ से स्टेज घेर लिए। ये खबर सुनते ही हम लोग मौजूद नहीं थे उनके रूम में, डॉक्टर तारिक साहब के रूम में थे, वहीं से वो राह फिरार इख्तियार की भाग गए। और बिला जरूरत हमने ना डेट दिया था, ना हमने कोई बातें की थी है कि मौलाना जर्जी से हमारी दोस्ती है, मेरा साथी है, मेरा क्लास फ्रेंड है, बहुत ताल्लुक है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी एक जलसे को मर्डर करके किसी को जाने के लिए वर्गलाऊंगा, उनको भयभीत करूंगा कि भाग जाओ। हालांकि मौलाना बजिद थे, वहां के ठेकेदार जनाब जाकिर साहब से बार बार कह रहे थे कि स्टेज के अंदर आप पूरी टीम को शेख इनामुल हक मदनी को हटाइए, नहीं तो हम नहीं जाएंगे आपके जलसे में, आपके स्टेज में नहीं जाएंगे। उनको भी भेजा। ऐसी स्थिति में वो भाग गए। इन लोगों ने आवाम के अंदर, वलीपुर के जनरल पब्लिक के अंदर ये बात को आम कर दिया कि मौलाना तौहीद साहब के दोस्त हैं, मौलाना तौहीद साहब ने जर्जी साहब को भगा दिया, जिससे पूरी कौम, पूरी टीम हम पर बरसने लगी। इसलिए मुझको उस वक्त मजबूरी में बारात के लिए मैंने स्टेज पे कसम खाया कि मौलाना जर्जीस को भगाने में मेरा कोई हाथ नहीं है, और किसी एक जलसे में हम क्यों भगाने जाएंगे। ना हमने डेट दिलाया, ना हमने मौलाना को लाया है, ना कुछ किया है। लेकिन बहुत अफसोस का मकाम है कि इस बात को वलीपुर के बहुत से लोग अभी तक समझ नहीं पाए। बाहर वाले समझे कि ना समझे अलग बात है। वहाँ का मुबारकबाद देता हूँ जनाब जाकिर साहब जो ठेकेदार है, मौलाना मशरिक तैमी साहब है।